वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी सोमवार को। आज हम 17 व 18 जून 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है साथियों। और वास्तव में आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन से आपको 2-3 क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं आने वाली 2024 में। ठीक है, तो लास्ट तक देखना। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब को कमेंट के माध्यम से देना है। और अपने जो लास्ट जो क्लास हुई थी उसके क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का जवाब भी हम देखने वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थानी स्टडी नंबर वन को ज्वाइन करना है बोले। और साथियों, अभी तक आपने अपने परिवार राजस्थानी स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारी शानदार और जानदार सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिएगा, मैंने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे वो था, राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को कितना बढ़ा दिया है। तो साथियों, अब 6,000 से वो राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपये दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर था। जो सबसे पहले यहाँ पर स्मार्ट एजुकेशन ने जवाब दिया। 2 नंबर पर जवाब है वो सरोज कुमारी ने दिया। 3 नंबर पर प्रदीप कुमार ने, और 4 नंबर पर मोनिका गुज्जर ने, और 5 नंबर पर जितेश ने। तो शानदार और जानदार, आप निरंतर मेहनत कीजिएगा साथियों, क्योंकि अब आपके कभी भी है वो विज्ञप्ति आ सकती है। ठीक है, और साथियों आप लगातार मेहनत कीजिएगा, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेना, आपको भटकना नहीं है। और डेली अपनी जो डोज आती है राजस्थान करंट अफेयर की 10 से 15 मिनट के बीच में वो देख लेना। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम शानदार और जानदार सेशन की। और फर्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। तो देखिएगा भाई, लगा लीजिएगा स्टार, छपेगा भाई 100% एग्जाम में छपेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिएगा, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया भी? सोनाली सुथार। सोनाली सुथार जो साथियों बीकानेर की है, इनको ये दिया गया है शुद्ध शोधेन जग अंगनाई के लिए। शुद्ध शोधेन जग अंगनाई के लिए है वो दिया गया है। लगा लीजिएगा स्टार, बीकानेर की है। अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ साथियों प्रहलाद सिंह जोरडा, तो इनको भी है वो कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इनको राजस्थानी भाषा का साथियों बाल साहित्य पुरस्कार, इसको भी लगा लीजिएगा स्टार। तो 2024 का राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार प्रहलाद सिंह जोरडा। याद रखना, प्रहलाद क्या था? बालक ही था ना, बच्चा था ना, जिसको होलिका जलाना चाहती थी, तो प्रहलाद सिंह जोरडा याद रखना। ठीक है, और सोनाली सिंह राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार। गौरव पांडे की अगर बात करें तो इनको साथियों हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सोनाली सुथार का जिला कौन सा भाई? बीकानेर जिला है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनको हाल में राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 है वो प्रदान किया गया है। प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों यह केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा है वो प्रदान किया जाता है। कविता संग्रह की बात करें तो शुद्ध शोधेन जग अंगनाई के लिए, शुद्ध शोधेन जग अंगनाई के लिए है वो साथियों इनको है वो यहाँ पर राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार है वो दिया जाए। 2023 का किसे दिया गया था? तो साथियों राजस्थानी भाषा का ये बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। आपको बता दूं मैं क्या, कविता संग्रह टाबरारी दुनिया के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। किसको भी? तो ये किरण बादल को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना। जबकि राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य 2023 की अगर मैं बात करूं तो कौन था भाई? कौन था? देवीलाल महिया। कौन था भाई? देवीलाल महिया है वो आपको ध्यान रखना है। और पुरस्कार राशि 50,000 रुपये दी जाती है। तो ये स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा 100% छपेगा। तो राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार सोनाली सुथार। ठीक है, किसके लिए? तो शुद्ध शोधन जग अंगनाई के लिए दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की बात करें साथियों तो ये कितने लेखकों का चयन किया जाता है? इसमें प्रतिवर्ष 24 लेखकों का। ठीक है, 22 तो अपनी जो संविधान में भाषा है वो, इसके अलावा साथियों एक अंग्रेजी केंद्र, एक राजस्थानी भाषा केंद्र। ठीक है, तो पुरस्कार राशि 50,000 रुपये राशि है। और हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये साथियों देवेंद्र कुमार को दिया गया था। कहानी संग्रह थी 51 बाल कहानियाँ के लिए है वो हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार देवेंद्र कुमार को दिया गया। अंग्रेजी का बाल साहित्य पुरस्कार नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया। कहानी संग्रह है द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स स्टोरीज फ्रॉम इंडियन
हिस्ट्री, तो ये इनके लिए है वो दिया गया है नंदिनी सेन गुप्ता को। जबकि हिंदी का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 की बात करें तो गौरव पांड्या को दिया गया है स्मृति के बीच घिरी है पृथ्वी। स्मृति के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए साथियों ये यहाँ पर हिंदी का युवा साहित्य पुरस्कार गौरव युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ये ध्यान रखना भाई, गौरव पांडे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के अलावा ये भी जो याद रखना भाई, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लगा लीजिएगा स्टार, फिर से लगा लीजिएगा छपेगा भाई। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो वो था युवा साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा का। यह है राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार और ये दिया गया है प्रहलाद सिंह जोरडा को है वो दिया गया है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए दिया गया है? अरे महारी ढाणी के लिए है वो इनको दिया गया है, याद रखना, प्रहलाद सिंह जोरडा को। जबकि सोनाली सुथार को राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार, देवेंद्र कुमार को अगर बात करें साथियों तो अभी हमने देखा है कि इनको हिंदी भाषा का है वो यहाँ पर बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा प्रहलाद सिंह जोरडा, आपसे पूछा जाएगा इनका जिला कौन सा है गुरुजी, तो इनका जिला नागौर है। जबकि हमने देखा था सोनाली सुथार का जिला बीकानेर है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनको राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 है वो दिया गया है साथियों। प्रदान किसके द्वारा? केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा। अब कविता संग्रह किसके लिए? महारी ढाणी के लिए। तो महारी ढाणी के लिए साथियों राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 प्रहलाद सिंह जोरडा। और अगर बात करें 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था? किरण बादल को कविता संग्रह थी टाबरारी दुनिया के लिए। तो टाबरारी दुनिया के लिए 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था किरण बादल। अब 2024 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया प्रहलाद सिंह जोरडा। ये पूछा जाएगा, याद रखना भाई, महारी ढाणी के लिए। अब आगे देखिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रदेश के किस किसान को IARI आदित्य किसान अवार्ड से सम्मानित किया गया? अचलाराम चौधरी को, जो जैसलमेर के हैं। वर्ष 2024 के लिए डॉक्टर राम प्रसाद आदित्य साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये डॉक्टर शिप्रान नथानी को दिया जाएगा। हाल ही में मिस राजस्थान 2024 कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हर्षिका बत्रा अजमेर। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो युवराज सिंह चूरू को। और कृषक उपहार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? मंजीत पाल सिंह कोटा को दिया गया था। 2.5 लाख रुपए इस प्रथम पुरस्कार के तहत वो दिए जाते हैं कृषक उपहार योजना के तहत, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो साथियों यहाँ पर बात करें तो राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप, यानी कि एक्साइज सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया है आबकारी विभाग के द्वारा। अगर बात करें नज़र सिटीजन ऐप किसके द्वारा, तो ये राजस्थान पुलिस के द्वारा है, वो जयपुर में लॉन्च किया गया था जयपुर पुलिस कमिश्नर के द्वारा, ठीक है, याद रखना। नेवा ऐप किससे संबंधित है? राजस्थान विधानसभा को डिजिटलीकरण करने के लिए। और ओडीके ऐप किससे संबंधित है साथियों? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए ओडीके ऐप है वो शुरू किया गया था। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब पूरी चर्चा करते हैं और कैप्सूल देखते हैं अपना। तो देखिएगा एक्साइज सिटीजन ऐप किसने लॉन्च किया है? आबकारी विभाग राजस्थान के द्वारा है वो एक्साइज सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया है। ये क्या है? तो शराब असली है या नकली है तथा दुकानदार शराब की कीमतों पर हेरफेर तो नहीं कर रहा, उनका पता लगाना है वो साथियों इस सिटीजन ऐप यानी एक्साइज सिटीजन ऐप का उद्देश्य है। उद्देश्य की और बात कर लेते तो प्रदेश में अवैध शराब को बिक्री को रोकना। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ठेके वगैरह होती हैं वहाँ पर शराब तो सरकारी ठेका होता है, लेकिन अपने जो क्या है कि अलग जो शराब बेची जाती है, तो यानी कि अवैध शराब को रोकने का इसका मुख्य उद्देश्य है। और विशेषता क्या है? इस ऐप के माध्यम से शराब की कीमत, शराब को बनाने की तारीख और शराब को एक्सपायरी तारीख तथा वह असली या नकली के बारे में भी है वो यहाँ पर पता लगाया जा सकता है इस ऐप के माध्यम से। लेकिन मेरे को पता है जो बोतल लेने वाला है वो इतनी कहाँ पर देखेगा भाई? ढक्कन खोल लेगा और ढक्कन खोले डाटा खोल है ना, वो गाना ना वो अपना राजस्थान कलाड़ी मारी बोतल का, वो फिर हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखिएगा अब अपना कैप्सूल। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। अब जितने भी ऐप हमने पढ़े हैं ना 1-2 महीने में, वो आपके साथ एक साथ मैंने सामने रख दिए हैं साथियों। तो देखिएगा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप शुरू किया गया है? ओडीके ऐप शुरू किया गया है, ये ध्यान रखना भाई।
कौन सी बीमारियों के लिए? मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के डिजिटलीकरण के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? नेवा ऐप शुरू किया गया है, याद रखना। अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? अनुकंपा ऐप शुरू किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी किस ऐप के माध्यम से घर बैठे दवाइयाँ मंगवा सकते हैं? तो RGHS कनेक्ट ऐप के माध्यम से घर बैठे दवाइयाँ मंगवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस द्वारा नौकर किराएदारों के वेरिफिकेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो नज़र सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया है। और अब हाल ही में है साथियों, आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो एक्साइज सिटीजन ऐप शुरू किया गया है। लगा लीजिएगा स्टार, ये पूरा बूस्टर डोज आपके लिए जो अपना कैप्सूल है ना, ये साथियों और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनसे आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तो बेस्ट डेली आपको कैप्सूल है उस तरह से क्वेश्चन से संबंधित है वो मिलते रहेंगे। तो एक साथ ऐप है वो हमने एक साथ कवर कर लिए हैं। तो अगर वास्तव में अच्छा लग रहा है ना लाइक, तो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। राजस्थान स्टडी नंबर को डेली डोज अपना मिलता है 10 से 15 मिनट का शानदार बूस्टर डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को बढ़ाकर कितना किया है? तो साथियों पहले था 30%, अब कर दिया है 50%। बोलो भाई नारी शक्तिकरण के लिए जय हो। तो यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की दिशा को यहाँ पर बढ़ाते हुए भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर मंजूरी दी है। तो ये 50% आरक्षण कर दिया गया है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में। और भी है वो साथियों बढ़ाया जा सकता है और भर्तियों के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर 50% हो जाएगा। और वैसे इस आरक्षण के लिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई, ठीक है। तो देखिएगा तृतीय शिक्षक भर्ती में महिलाओं को आरक्षण की मंजूरी किसने दी है? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा दी गई है। पहले ये कितना था? तो पहले साथियों हैं आरक्षण था 30%, अब वर्तमान में इसको कर दिया गया है 50%। संशोधन किसमें किया गया है? पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंदर संशोधन किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये शॉर्ट स्मार्ट तरीके से हमने देख लिया। अब देखिएगा आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, इंपॉर्टेंट है। किसकी अध्यक्षता में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के लिए सीडोस व लघु उद्योग भारती के मध्य MOU हुआ है? तो साथियों किसके अध्यक्षता में हुआ है ये MOU इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के लिए? तो राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में है वो साथियों ये MOU किया गया है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के कौन से भाई 14वें मुख्यमंत्री है व्यक्तिगत तौर पर और क्रम के अनुसार 26वें हैं। वासुदेव नानी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष हैं। और दिया कुमारी है वो साथियों उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है राजस्थान की, याद रखना भाई। आगे देखिएगा तो देखिएगा इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के लिए MOU किसके बीच में हुआ है? सीडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य साथियों MOU किया गया है। अध्यक्षता की बात करें तो उद्योग मंत्री जी भाई उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में साथियों ये है। अरे क्या हो गया, ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठंडी ठंडी नहीं है। हाँ अध्यक्षता में है वो की गई है, ठीक है। तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में यह साथियों MOU किया गया है। प्रस्तावित की बात करें तो जो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 कब होगा? तो ये प्रस्तावित है 5 फरवरी 2026 के लिए। और अगर बात करें इसका संस्करण कौन सा होने वाला है? तो 13वां संस्करण होने वाला है। और ये जो MOU किया गया है ये कौन से स्थान पर किया गया है? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर है वो साथियों। यहाँ पर ये MOU है वो हुए हैं किसकी अध्यक्षता में? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में BSF के द्वारा प्रहरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो BSF के द्वारा आपको पता है अपना पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कौन सा लगता है भाई? जैसलमेर, सबसे ज़्यादा बॉर्डर जैसलमेर की लगती है। तो जैसलमेर में BSF प्रहरी सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया है। जिसकी मुख्य अतिथि कौन थे भाई? हमारे भारतीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी थे वो मुख्य अतिथि थे। ये आपको ध्यान रखना है। जो वैसे चिड़ावा तहसील और झुंझुनू जिले के किठाना गाँव के रहने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपना ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो देखिएगा प्रहरी सम्मेलन का आयोजन जैसलमेर में कब किया गया? 14 जून 2024 को। और मुख्य अतिथि थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, याद रखना। प्रहरी सम्मेलन जैसलमेर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भोपाल में आयोजित बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों रजत पदक है वो जीता है यहाँ पर अनुया प्रसाद ने। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा अनुया प्रसाद की बात करें तो जिला जयपुर है।
खेल इनका शूटिंग है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि साथियों हाल में भोपाल में आयोजित बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर व 10 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में क्या जीता भाई? रजत पदक जीता है। तो याद रखना, अनुया प्रसाद जयपुर की शूटिंग इनका खेल है और अभी हाल में बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर और 25 मीटर में रजत पदक है वो जीता है। तो लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है भाई, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? झुंझुनू, नागौर, सीकर, बाड़मेर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब आपको देना है। और साथियों सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।